मिस्टर आदित्य कुमार, कैसा लग रहा है आपको बिहार में उस ड्रीम को आपने पूरा किया जिससे कि हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हम टॉप 10 में लाएँ स्टेट में, टॉप 5 में आवें, टॉप 3 में। तो आपने टॉप 5 में 4th रैंक ला के अपने कोचिंग, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? पूरे बिहार जहाँ के लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें से आपने चौथा रैंक अचीव किया है, 4th रैंक, जो कि हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है। आपको कैसा फ़ील हो रहा है इस समय? मैंने अपने कोचिंग में बैठ के टॉप पोजीशन पे बैठ के। सर, जैसा कि आपने बोला कि ये सभी बच्चों का ड्रीम होता है, मेरा भी था। और सभी बच्चों का ड्रीम होता है। जिस तरीके से कोई भी चीज़ का डिमांड जब ज़्यादा होता है तो उसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि सर हम इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे ना तो हो ही नहीं पा रहा है। बस बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, इतना तो अच्छा लग रहा है कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो अगले नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा कि वो कैसे पढ़े, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि इस रैंक को, टॉप 10 रैंक को, दूसरों के बच्चे, आपका जूनियर जो है जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं, वो इस चीज़ को अचीव कर सके या इससे अच्छा रैंक ला सके? उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उनका प्रिपरेशन को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जूनियर को? पहली बात, हम लोगों का कोचिंग से पहले टॉप 100 तक गया, 50 तक गया, 30 तक, 10, 5 आ चुका है। मुझे पता है हम लोग का कोचिंग में इतना ज़्यादा मतलब कि बस होते रहता है कि क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाता है। बच्चे आते हैं वहाँ से, उन लोगों को क्वेश्चंस को वापस से देखा जाता है कि कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर के हिसाब से क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया जा चुका है कोचिंग में। और क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर ऐसा हम भी देखे हैं, जैसा प्रिपेयर करवाया जाता है टेस्ट सीरीज वगैरह में आता है, वो काफ़ी हद तक मैच कर जाता है। तो अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सही चीज़ पढ़ने से होगा। उसके लिए उसको क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल बच्चा खुद से अगर चाहे कि वो अकेले बिना किसी इंस्टीट्यूट का सहायता लिए, बिना किसी गाइडिंग का सहायता लिए हुए वो क्रैक कर ले, हो सकता है, बट बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा आप लोग के पास टाइम होता नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होगा। और थोड़ा सा हम लोगों का, जैसे कि सर एक बात हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि ये सब चीज़ बच्चा लोग जो पुअर फैमिली का है वो बिलोंग करके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में तो आ नहीं सकते डायरेक्ट हम लोग का कोई भी ब्रांच में। जो दूर घर बैठे हुए हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, और हम लोग का ऑनलाइन भी अवेलेबल है ही। लेकिन यही दिक्कत हो जाता है ना सर कि हम लोग का जो यूट्यूब पे हम लोग का वीडियो अपलोड होता है उसके थोड़े ही बगल में बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स है। बच्चा जैसे ही करता है खटाक से वहाँ पर से नोटिफिकेशन आ जाता है। बच्चा यहाँ पे पढ़ते पढ़ते सीधे पता नहीं कब कहाँ पर सोचता है कि 1 मिनट में वापस आकर के वापस से पढ़ाई करेगा, बट होता नहीं। तो उन पढ़ाई के टाइम में आप टाइम बांध करके रखिए, वीडियोस को डाउनलोड करके रखिए, नेट को ऑफ करके रखिए, क्योंकि ज़माना डिजिटल चल रहा है। इसमें बच्चा लोग पढ़ भी सकता है और डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम भी बहुत बार हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसको फिगर आउट करके समझ करके इसको साइड किए थे। यही सब अगर बच्चे लोग ध्यान में रखेगा तो उसका बहुत अच्छा हो सकता है। तो सिलेबस को लेके क्या है कि जैसे कि इसमें बहुत सा सिलेबस है, किस टॉपिक को वो पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें? जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, जीके है, इंग्लिश है, मतलब बहुत सारा इसमें सब्जेक्ट है। तो किस टॉपिक को वो फोकस करे ज़्यादा कि ताकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सके? सबसे पहली बात, हम लोग का पीएमएम का जो एग्ज़ाम होता है वो नॉन नेगेटिव मार्किंग का होता है, और इसमें 5 सब्जेक्ट जैसा कि सर बतलाएं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके से क्वेश्चंस आता है। तो मैथ्स के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो सकता अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो। मैथ्स अच्छा क्वेश्चन आता है। आप जो बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, वो उतना सफिशिएंट नहीं होता। उससे थोड़ा सा बच्चा को आगे भी जाना पड़ेगा, जो चैप्टर्स दिया था उसको इन डीप में पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। बच्चा जीके के लिए बच्चा को अपना ऐसा सर्कल बना करके रखना होगा जहाँ पर हमेशा जीके की बातें हो। जीके याद करने का चीज़ नहीं होता, बैठ करके याद कर रहे हैं ऐसा चीज़ रहता। एक बार रटे, आकर के अपने फ्रेंड्स को बतला, ऐसे करके अगर सर्कल में अच्छे बना करके रखेंगे तो हम लोग का बार बार रिवीजन होते के साथ जीके हम लोग का नॉर्मली याद हो जाएगा। बच्चा हम लोग का इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जिस तरीके से 10th में आता है, 10th से काफ़ी ज़्यादा इन डीप क्वेश्चन हम लोग का पैरामेडिकल में आ जाता है, ताकि वहाँ पर बच्चा लोग को शायद एग्जामिनर ये सोच करके देता है कि बच्चा लोग इन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देगा और फिगर आउट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। बट जो बच्चा ध्यान देंगे इन टॉपिक्स पर भी, डीप क्वेश्चंस आता है ग्रामर्स में, उस पर अगर ध्यान देगा तो उनका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है ग्रामर सेक्शन से मतलब।
तो जैसे जैसे आपका पैरामेडिकल तो 4 रैंक था, पॉलिटेक्निक में भी यहाँ पर अंडर 20 रैंक था, तो दोनों एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है। पॉलिटेक्निक में जहाँ तक पूछता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें पूछता है 5 सब्जेक्ट। तो एक ही टाइम पे एग्जाम भी, जैसे कि एक दिन पहले पैरामेडिकल होता है फिर पॉलिटेक्निक होता है, और लेकिन प्रिपरेशन 3 मंथ का जो होता है दोनों का साथ ही होता है। तो कैसे बैलेंस होता है सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट को टाइम को लेके दोनों का बैलेंस कैसे होता है सब्जेक्ट को? सर ऐसा हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बतलाते हैं कि जैसे कि पैरामेडिकल का एज कम्पेयर टू पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा क्वेश्चन जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें हल्का थोड़ा सा कम आता है, तो हम सीधे पैरामेडिकल का लेवल से नहीं सीधे पॉलिटेक्निक का लेवल से करते थे, डीप उसमें भी पढ़ते थे। कोई भी मतलब कि सिंपल सर जैसे कि कोई भी चैप्टर है हमको पैरामेडिकल के लिए इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो पॉलिटेक्निक में नहीं देखा जाता है, तो उस पर तो हमको अलग से ध्यान देना पड़ेगा। बट जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको हम इतना इन डीप में पढ़ते थे कि चाहे पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है चाहे पैरामेडिकल का है, दोनों हम लोग का फिगर आउट होकर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता था। लगातार टेस्ट सीरीज में भी हम अपना एनालाइज करते रहते थे, दोनों क्वेश्चन बन जाता था। अगर सेम टाइम पे बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो उसका हो सकता है।